ठीक है, देखो अब नोट में एक चीज है कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम ज्यादा अधिक प्रकाश में जाते हैं यानी अधिक प्रकाश से कम प्रकाश में आते हैं, यानी जैसे मान लो धूप में बैठे हुए हैं और जब हम कमरे के अंदर आते हैं तो हमें कुछ देर तक दिखाई नहीं देता। मैंने आपको पहले बता भी दिया है ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अधिक प्रकाश में जाते हैं तो हमारी परितारिका क्या होने लगती है, सिकुड़ने लगती है और पुतली भी छोटी हो जाती है। यानी परितारिका के सिकुड़ने की वजह से पुतली छोटी हो जाती है तो कम प्रकाश प्रवेश करता है। और जब हम कमरे के अंदर आते हैं तो वह क्या है, पहले से ही कम प्रकाश है तो वो परितारिका धीरे धीरे खुलने लगती है और पुतली भी बड़ी होने लगती है, जिसकी वजह से हमें कुछ देर तक दिखाई। यही कारण है तुम्हारे दे रखा नोट में कि क्या आप जानते हैं कि ये चीजें ऐसे दे रखा है, उसको पढ़ना तुम बाद में पढ़ लेना आराम से घर पे जाके। तो पहले यही लिखना नोट में कि जब हम अधिक प्रकाश से होकर कम प्रकाश में जाते हैं, अधिक प्रकाश में भी कहीं बैठे हुए हैं तो फिर मंद प्रकाश में जाते हैं, कम वाले प्रकाश में, तो हमें कुछ देर तक दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि अधिक प्रकाश में परितारिका सिकुड़ जाती है और पुतली की साइज छोटी हो जाती है। और जब हम कम प्रकाश में जाते हैं तो परितारिका धीरे धीरे खुलने लगती है और पुतली भी बड़ी हो जाती है। इस वजह से हमें लगभग 10 से 20 सेकंड या किसी को तो 1 मिनट तक होता है क्या, 1 मिनट किसी के साथ में ऐसा नहीं होता, फिर वहां आपको ऐसे करना पड़ता है मम्मी, है ना, ऐसा करना पड़ता है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि फिर परितारिका थोड़ा वर्क जल्दी कर दिया, जल्दी खुलने लगती है वो परितारिका। ये काला सा देख लो कितनी चीजें ऐसे लगता है कि अभी आपको अब ऐसे करना आता ना, अभी धूप में जाओ तुम और अपने पास मिरर तो होगा ही, धूप में जाओगे फिर आते हैं ना काले वाले भाव को देखना, देखा छोटा होता है बड़ा दिखे क्या। लेकिन आग अंधे होने की मेरी कोई गारंटी नहीं है, ये एक डिस्क्लेमर है तुम्हारे लिए, अंधे हो गए तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है ना। यदि तुम्हारे आगे कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो मेरे कोई लेना देना नहीं, मैं कुछ भी नहीं करवाऊंगा। मैं तो जस्ट कह रहा हूं कि आप जब थोड़ी देर लगभग आधे घंटे तक धूप में बैठ के आओगे फिर अंदर आओगे तो दिखाई नहीं देगा, ऐसा होता है। तो मिरर आके देखना क्या ये काले वाला भाग छोटा होता है बड़ा होता है। हाँ ये भी सही बात है, दिखेगा नहीं तो हाँ ये भी सही बात। दूसरे को दिखाना और ना, दूसरे को जैसे मान लो कि मेरे को दिखा देना भी जाके आ जाओ और फिर मेरे को दिखाना सर देखो, फिर मैं देखूंगा छोटी हुई है बड़ी बढ़ रही है छोटी हुई है, लेकिन रियल में दिखती नहीं है, वो फील नहीं होती क्योंकि ऐसा छोटे बड़ा ना उसको ऐसे दिखेगी थोड़ी यार वो ऐसे। तो फिर वो काला वाला भाग कभी कभी तो यूं ही हो जाए बिल्कुल ही है, फिर देखो ये इतना सा कैसे हो गया इसके, है ना। वो नहीं, वो ऐसा नहीं दिखेगा, वो धीरे धीरे अंदर से होता है, पता नहीं। तो लिखो इस नोट में अंदर अरे नोट नहीं है तुम्हारी इसमें, नहीं वाली कॉपी में नोट नहीं है, इस किताब में नहीं है भाई, इस किताब में नहीं है। हाँ तो करवानी है वो चीज, चलो लिख लो। जब हमें अधिक प्रकाश से जब हम अधिक प्रकाश में रहकर मंद प्रकाश वाले कमरे में प्रवेश करते हैं, मंद प्रकाश यानी कम, जब हम अधिक प्रकाश में रहकर मंद प्रकाश वाले कमरे में प्रवेश करते हैं तो हमें कुछ समय के लिए काला दिखाई देने लगता है। ऐसा थोड़ी अंधे हो जाते तुम, ऐसा थोड़ी होता अंधे हो जाते दिखाई नहीं बंद हो गया, नहीं, हल्का हल्का काला हो जाता है। मंद प्रकाश वाले कमरे में प्रवेश करते हैं तो कुछ समय के लिए हमें काला दिखाई देने लगता है। काला कम थोड़ी दिखाई देगा, काला काला हो जाता है, काला दिखाई देने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिक प्रकाश पड़ने पर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिक प्रकाश पड़ने पर परितारिका सिकुड़ जाती है, आइरिस। परितारिका सिकुड़ जाती है, परितारिका सिकुड़ जाती है, नहीं इसको रहने दो पुतली का, तुम्हें वो जब परितारिका सिकुड़ेगी तो नॉर्मल बात है, पुतली छोटी होएगी, है ना, सिकुड़ जाती है। और मंद प्रकाश में जाने पर
और मंद प्रकाश में जाने पर परितारिका धीरे धीरे खुलने लगती है। और मंद प्रकाश में जाने पर परितारिका धीरे धीरे खुलने लगती है। धीरे धीरे खुलने लगती है। हो गया? अब तुम समंजस क्षमता देख रहे हो ना। अब आपने समंजस क्षमता में क्या देखा है कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर पाता है। लेकिन क्या वो अपनी फोकस दूरी को बिल्कुल जीरो कर सकता है? क्या कहने का मतलब फोकस दूरी एक सेट है, फिक्स सेट है कि यहां तक तो वो देख सकता है, इससे आगे बढ़ सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती। यानी कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से कहां तक देख सकता है, स्पष्ट रूप से कहां तक देख सकता है, कितने पास। अब मैं लाऊं किताब को, तुम लेके आओ अपनी अपनी किताब को, कहां तक तुम देख सकते हो? किताब को अपनी आंख के पास लेके आओ, धीरे धीरे पास लाओ और अक्षर पढ़ो। कहां आते अक्षर दिखना बंद हो गए? क्या पागल हो गया तुम? हाँ, लाओ, पास लाओ, पास लाओ। अब दिखा एकदम क्लियर, देखो दिखा अभिनेत्र लेंस जो तुम पढ़ रहे हो उस वर्ड को पढ़ के बताओ मेरे को, है ना? अरे जरा साइंस को फेल कर रहे हो क्या तुम? यम किताब को देखो, यहाँ है ये, धीरे 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 लाओ। अब देखो दूरी जो आती है, मैं को बढ़ रहा हूँ, वर्ड भी उल्टे सुल्टे हो रहे हैं, मतलब दिखाई नहीं दे रहे मेरे को। बिल्कुल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे आंख का, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे आंख का जो निकटतम बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि हमें किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। यदि उससे कम हो गई तो तुम्हें स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे, अक्षर भी दिखाई नहीं देंगे। किताब को लाके देख सकते हो तुम, यानी दिखेंगे लेकिन स्पष्ट क्लियर, है ना? क्लियर नहीं दिखेंगे। तो किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? यानी हमारी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर से कम नहीं हो सकती, इतनी तो होनी चाहिए न्यूनतम। और मैक्सिमम अनंत हो सकती है, मैक्सिमम अनंत हो सकती है, लेकिन न्यूनतम कितनी है? तो क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि मानव की नेत्र का या आंख का निकटतम बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु अनंत हो सकता है। क्या? अनंत होता है। तो कहने का मतलब, तो निकट बिंदु की परिभाषा क्या होगी कि वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के स्पष्ट रूप से देखी जा सके। कि वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के स्पष्ट रूप से देखी जा सके। अपने को ज्यादा ऐसे टेंशन नहीं हुए, जैसे अभी हम पास लेके आए तो देखो हल्का सा अपनी आंखों में अजीब सा होने लग गया था और डर सा होने लग गया था क्योंकि तनाव हो रहा था मेरे को, है ना? लेकिन जब 25 सेंटीमीटर पे ले जाऊंगा तो मेरे को तनाव नहीं होगा, मैं आराम से स्पष्ट रूप से देख सकता हूं। अभी तुम करके देखो ऐसा। और दूर बिंदु कितना हो जाएगा? अनंत तक हो सकता है। वो कितना हो सकता है? अनंत तक। यानी वह अधिकतम दूरी जहां तक वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सके। जैसे आप मेरे को इतनी दूर तक दिख रहे हो, वो भी दिख रहा है मेरे को, देखो वो साइवाड़ का डूंगर दिख रहा है, मान मैंने मेरा दूर बिंदु वो है, लेकिन जिसको जहां तक दिख रहा है उसका दूर बिंदु वही हो जाएगा कि वो अनंत तक देख सकता है। लेकिन ये अनंतम दूर बिंदु कम होने लग जाता है जब किसी को कोई बीमारी हो जाती है आंखों की, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अगला यही आएगा। यानी ये जब क्या 25 सेंटीमीटर से आगे दे सकते हैं, लेकिन वह न्यूनतम दूरी यानी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 स्पष्ट देखने के लिए। 25 से कम हुई तुम स्पष्ट देख नहीं पाओगे। हाँ, हो जाती है 25 से। ऐसे नॉर्मली है कि 25 यहां तक हो जाएगी, 25 यहां तक हो जाएगी, और लाओ और लाओ और लाओ। अब देखो मेरे को अक्सर थोड़े इधर उधर होने लग गए, जैसे पास लाऊंगा पता ही नहीं क्या लिखा हुआ है, क्योंकि 25 होनी चाहिए, है ना? 25 होनी चाहिए। ठीक है, तो लिखो, वो देखो समंजस क्षमता में लिखा था, लेकिन मैं भूल गया था, तो समंजस क्षमता में एरो लगा के लिखो। ये नोट पहले लिखवा दिया हमने। ऐसे करना, तुम पैर में थोड़ी कर रहे हो, पहले ये एरो वाला लिखना, फिर बाद में नोट बाद में लिखना, है ना? लिखो निकट बिंदु, ये तुम्हारा ज्यादा बोल रहा, लिखने में कम ध्यान दे रहा है, फिर जाओ तुम घर पे, नहीं लिख रहे हो तो। नहीं समंजस क्षमता में करना, नोट को बाद में करना है ना? वह न्यूनतम दूरी, हाँ निकट बिंदु परिभाषा, वह न्यूनतम दूरी, हाँ वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु
जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के, बिना किसी तनाव के स्पष्ट रूप से देखी जा सके, जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के स्पष्ट देखी जा सके, देखी जा सके। नेत्र का निकटतम बिंदु, मानव नेत्र क्या सभी नेत्रों का, कुछ जानवरों का ज्यादा हो सकता है ना, अपन थोड़ी कह सकते हैं, अपने मानव का तो फिक्स है कि मानव नेत्र का निकटतम बिंदु, निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है कि मानव की आंख का निकटतम बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु को इंग्लिश में क्या कहेंगे, नियर पॉइंट, नियर पॉइंट है ना। देखो क्लोज को यहाँ लगा सकते हैं क्योंकि क्लोज का बहुत बार अर्थ बंद भी हो जाता है, क्लोज का अर्थ बहुत बार बंद भी हो जाता है, कंप्यूटर में तो क्लोज का अर्थ बंद ही होता है, क्रॉस। हाँ शट डाउन एक होता है, वो क्रॉस होता है जहाँ पे लिखा होता है क्लोज, क्लोज का मतलब होता है बंद करना। हाँ अब लिखो अगले रो में दूर बिंदु, दूर बिंदु, निकट बिंदु होगा तो दूर बिंदु नहीं आएगा क्या, दूर बिंदु। और दूर को क्या बोलते हैं, फार पॉइंट। क्या बात है, इंग्लिश अच्छी है तुम्हारी। तो लिखो इसमें वह अधिकतम दूरी, वह अधिकतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु, वह अधिकतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु स्पष्ट स्पष्ट देखी जा सके, वह अधिकतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु स्पष्ट देखी जा सके, स्पष्ट देखी जा सके। तो लिख लो भाई नेत्र का दूरतम बिंदु अनंत, अनंत का चिन्ह तो जानते हो ना, मेरे को तो नहीं पता, ऐसे बनाते हैं क्या, ऐसे ऐसे बनाते हैं, सही है, अच्छा पता मैं पढ़ा नहीं था, सीख लेता हूँ तुमसे। देखो जिस जिससे सीखने को मिले उसको मिलना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो सीखना चाहिए। थैंक यू वेरी गुड, धन्यवाद धन्यवाद। नेत्र का निकटतम बिंदु कितना होता है, अनंत। अब इसी में निकटतम तो 25 सेंटीमीटर हो गया, दूरतम बिंदु अनंत। अगले में लिखो मोतियाबिंद, और ये बीमारी तुम हर पर डे यानी बहुत से भारत के किसी भी व्यक्ति में देख लो तुम, मोतियाबिंद मिल जाता है, मोतियाबिंद। अभी तुम्हारे यहाँ पे अभी आंखों का अस्पताल है ना, यहीं पे क्या आंखों का, या नहीं है, अच्छा पता नहीं, जहाँ पे भी आंख का होता है वहाँ लिखा होता है मोतियाबिंद का बिना लेजर के ऑपरेशन बनाने, ऐसा लिखा होता है ना मोतियाबिंद। ये नॉर्मल बीमारी हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। मोतियाबिंद में ये होता है जो हमारा उत्तल लेंस है ना आंख का, ये उत्तल लेंस धुंधला होने लगता है। क्या होने लगता है, धुंधला होने लगता है। तो उस धुंधला होने की वजह से हम किसी वस्तु को क्या नहीं देख पाते, स्पष्ट क्लियर नहीं देख पाते। यानी बहुत बार ऐसा होता था ना कि अपनी आंख पर वो ऐसा कुछ ऐसा छट जाता है जिनको तुम गीड वगैरह कहते हो, ऐसा तो भी तो स्पष्ट दिखाई नहीं देती उस टाइम भी हो। तो ऐसी वाली बीमारी हो जाती है मोतियाबिंद में भी कि लेंस में धुंधला होने लगता है तो हमें वस्तु क्लियर दिखाई नहीं देती। जिसमें मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो देखो मेरे को प्रिया भी थोड़ी अजीब से ऐसे लगेगी, नहीं भाई प्रिया है ये, तो फिर मैं चश्मा जैसे लगाऊंगा तो फिर मेरे को प्रिया दिखेगी वो, तो चश्मा लगाने का कारण यही है। हाँ ज्यादातर क्यों मोतियाबिंद होता है, हाँ बिल्कुल है। अरे फिर आगे भी और दोष आएंगे तो उनमें पता चल जाएगा कौन सा दोष है इसमें, लेकिन ज्यादातर में मोतियाबिंद पाया गया है क्योंकि वो लेंस का धुंधला होना एक नॉर्मल बात है, धुंधला हो सकता है वो क्योंकि तुम बार बार के अंदर प्रकाश की लाइट भेज रहे हो, धूल कणों से आंखों की सफाई अच्छे से नहीं करते तुम। ये कारण ये होता था ना कि बहुत से आंखों की सफाई अच्छे से नहीं करते, मुंह धोया नहीं, उठ के आ गए, है ना, क्योंकि गंद क्यों रात। अरे समझा रहा हूँ ऐसा, अरे पलक तेरे नहीं बोल रहा मैं, वो तो वही बात बचपन में हो गई खराब, फोन ज्यादा टीवी ज्यादा देख दी तो वही कारण हो गया, बस ये ऐसा हो जाता है। बट टीवी देखने का टेलीविजन देखना कहाँ छुट्टी होती है, छोटी तो नहीं है वो, ऐसे एक कारण हो जाता है ऐसा।
लेकिन ज्यादातर मोतियाबिंद में ये होता है कि लेंस क्या होना जाता है, धुंधला। यानी हमें अपनी आंखों की भी केयर करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरे शरीर की कर रहे हो, आंखों को कुछ नहीं, लेकिन लेंस फिर धुंधला हो गया तो फिर वही है। ये कौन से भाया, अरे देख जो भाई कौन आयो से प्रेस अपनी इस उम्र में ऐसा पूछने लग जाएंगे तो फिर जैसे पलक को ले लो, पलक बिना चश्मे के नहीं रह सकती है ना। पलक ही बहुत बार मम्मी को नया कहते नवी मेरा चश्मा कहाँ है। अर्जुन अर्जुन को भी देख लो ना, बस तो मैं कह रहा हूं ना, ये देखो पता है मेरे को पता, क्योंकि वो लेंस धुंधला हो गया है ना। तो लिखो मोतियाबिंद एरो लगा के। हाँ ये समंजन समता में ही ये भी। हाँ क्या क्या, हाँ मोतियाबिंद लिखो। वो पक्ष में लिखवा तो दिया मैंने, समंजन समता में आ गई ना वो वर्ग, उसी का आ गया। मोतियाबिंद में लिखो, लेंस के धुंधला होने के कारण, लेंस के धुंधला, लेंस के धुंधला होने के कारण वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। लेंस के धुंधला होने के कारण वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस बीमारी को मोतियाबिंद कहते हैं। देखो नाम भी क्या है, मोतियाबिंद। बिल्कुल, कभी कभी आंखों को मोती भी कहते हैं ना, वैसे रियल में ऐसा हो जाता है कि मोतियाबिंद हो गया भाई, अब उसको इस पर दिखाई नहीं देगी, है ना। अरे कैसी जिंदगी होगी, मतलब कैसी चीज को अजीब सा ऐसे लगता होगा। मतलब मैं देखना चाहता हूँ किसी को, मतलब तुमको देखना चाहता हूँ, तो मान लो तुम मेरे को धुंधे धुंधे दिखो तो मेरे को अजीब सा, अरे यार क्या कैसी लाइफ है। लेकिन मेरे तो नहीं छड़े अभी तक तो, क्योंकि जस्ट हम केयर रखते हैं, टाइम से ही फोन देखते हैं, टाइम से चीजें करते हैं तो एक हो जाता है। लेकिन एक टाइम, आप टाइम को भी पास क्या लिमिट भी क्रॉस कर रहे हो, फिर देखे जा रहे हो देखे जा रहे हो। हाँ बेचारा लेंस कहेगा भाई साहब सोने भी दे मेरे को, नहीं क्यों सोएगा तू, अभी देख और देख और देख, अभी देख, अभी देखो कार्टून में वो आएगी, गोपी बहन आएगी भी देखना, गोपी बहन आएगी भी देख, अभी तू देख अच्छे से। नहीं कार्टून के बाद में, नहीं कार्टून देख ले उसके बाद में, कार्टून वाले देख ले चलो थकेंगे नहीं, नहीं अभी तो गोपी बहन आएगी उसके बाद में, है ना। कोई सी भी बहन आती हो लेकिन तुम देखते हो उसमें, हाँ अभी पता नहीं कौन सा रिश्ता आएगा, फिर फलाना रिश्ता आएगा, फिर देख के मम्मी बोलेगी सो तो जा, नहीं नहीं आज तो पता नहीं क्या होएगा। और फिर मैंने आपको पहले समझा दिया स्टोरी, क्या खाना खा रहे होते हो, मान लो उसके अंदर कोई मर गया तो मम्मी बोलेगी खाना खा ले, नहीं नहीं खाऊं आज खाना है वो, आज उसके साथ ऐसा होगा क्यों खाऊं खाना। अरे भाई वो नाटक वाले तो पैसे कमा रहे हैं, जब तुम्हारी आंख खराब हो जाएगी तो नाटक वाले पूछने में नहीं आए कि तुम्हें दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा। नहीं तुम सोचो अभी तुम्हारी एज मेरे से कितनी छोटी है, इतनी उम्र में तुम्हें चश्मा लग जाना एक नॉर्मल बात है। नॉर्मल कहने का मतलब है समझना चाहिए तुम्हें कि ये कम से कम हाँ 30-40 में मान सकते हैं। और आजकल चश्मा लगना नॉर्मली बात यह है कि कंप्यूटर पे वर्क ज्यादा करते हैं लोग, तो उनका लगना एक कारण हो सकता है कि वो क्या कंप्यूटर पे स्क्रीन पे ज्यादा रहते हैं। और ऐसा होता है कि अगर हम फोन की बजाय कंप्यूटर पे रहे ना तो तब हमारा लेंस थोड़ा कम खराब होएगा, अगर तुम मानो तो एक बात। क्यों? क्योंकि इस टाइम प्रकाश ट्रांसफर हो जाता है इतनी लंबी स्क्रीन पे, और फोन की छोटी स्क्रीन में ज्यादा प्रकाश आता है, तो तुम थोड़ा ज्यादा जल्दी खराब होता है ना। हर किसी चीज को देखो तो फोन को थोड़ा दूर रख के देखो, कुछ नियम अपनाने चाहिए आपको कि फोन को देखो तो दूर रख के देखो। लेकिन आजकल तो छोटे बच्चे को दे देते हैं फोन, छोटा बच्चा यूं लेके यूं घूमता रहता है छोटा सा ही। अरे भाई यानी उसके मम्मी पापा ये भी नहीं सोच रहे कि अभी से इसकी आंखें कमजोर, क्योंकि तुम्हें पता है कि अभी वो बच्चा है, मैच्योर हो रहा है, उसकी अभी चीजें कुछ नई है, जैसे लेंस भी नया है और बना बनाया। अब उसका हैंड टू हैंड तुम उसमें इतना प्रकाश डाल रहे हो तो अब लगे बचपन में इतनी टीवी नहीं देखती तो आज खराब नहीं होता इसका, ये भाई साहब पता नहीं क्या किया होता, फिर क्या करना होता तेरे। हाँ ये देख ले आ गई ना बात। देखो मेन कारण यही होता है कि आप ज्यादा प्रकाश में रहे हो उस टाइम, कि यानी कि या तो स्क्रीन के पास रहे हो आप।
है ना। हाँ, काली मिर्ची खाने से सही नहीं होती, काली मिर्ची खानी पड़ती है हमेशा ही। अब सही करने के लिए तुम खाओगे नहीं होए, शुरू से खा रहे हो आप अच्छे से। उदाहरण के लिए मेरी बुआ जी है एक, यहीं के पास की, यहीं पे रहती है नाइला के थोड़े आगे जाके, है ना। इतनी बड़ी हो गई है वो, उसको यहाँ पे दिखा दो तुम, उस डूंगर पे कौन खड़ा है उस पे, अभी वो साइड का दिख रहा है ना। हाँ, उससे आगे रहते हैं वहां पे मेरी बुआ जी है जो। तेरे को क्या करना उससे, है ना। तो भाई साहब एक बार क्या हुआ कि हम बाहर बैठे हुए थे हमारे यहाँ, और हमारा जो डूंगरा थोड़ी दूर है, वहां पे हमारे ताऊ जी खड़े थे, बोल के देखे, अरे छोरा ये तो जगदीश दिखा है, वहां वही है। भाई साहब मेरे को नहीं दिखा, उनको दिख गया। बताओ, तुम सोच सकते हो। फिर मैं बोलता हूँ मैं पूछ लेता हूँ, बुआ में तू काई खाओ जो तूने दूर से दिखा हो जाए। भैया काली मिर्च का घना लाडू खाया यार मैं। वैसे मुझे यार ये तो अच्छी बात है, देखो तक नहीं। और आजकल के परेशान हो जाए कि यार ये चीजें खाना नहीं खाना, देख देखो यानी अभी तक दिखता है उसको। उनकी एज हो गई लगभग 80 से ऊपर है, 80 से ऊपर, देख लो तुम। हाँ, 80 से ऊपर उनकी एज है। हाँ, देख लो तुम अब। तो देखो तुम, तो कहने का मतलब ये है, देखो मेरे को पता है आजकल की जनरेशन फोन बिना कंप्यूटर बिना तो चल भी नहीं सकता, क्योंकि हो भी नहीं सकता, क्योंकि विकसित तभी होएगा। तो लेकिन जो भी जब हो तुम नियमों को फॉलो करो, 2 घंटे बैठ रहे हो तो दूर रह के रखो, ऐसी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, तुम तुम्हारा कैसे ही रहेगी। लेकिन तुम नियम तो फॉलो करते नहीं हो और बस आंखों खराब करने में लगे हो। मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि भाई तुम ये चीजें मत करो, देखो लेकिन दूर से, आंखों को बच्चा रखो, लगातार 4-5 घंटे मत देखो, लगभग 1 घंटे का गैप लेके फिर देख लो, फिर 1 घंटे, ऐसा तो हो सकता है, ऐसा हो सकता। अरे मैं से बोल रहा हूँ गैप लेके देखो, देखना हो तो, यदि तुम्हारी जरूरी हो तो ही, लेकिन तुम नहीं जरूरी होते तो भी जरूरी बनाते हो, नहीं देखना तो पड़ेगा, बिना देखे तो काम ही नहीं चले। तो ये कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी आंखें बचानी है तो अभी मेरी तरह रखनी है तुम, और मेरी तरह नहीं रखनी है तो अर्जुन और पलक को देख लो अच्छे से। हाँ, मेरे तो नहीं चढ़ने वाला भी। हाँ, एक ये रही, वो तो मैं खुद ही कह रहा हूँ, मैं चढ़वा सकता हूँ इसलिए क्योंकि मैं जब गाड़ी वगैरह चलाता तब मेरी दिक्कत होती है, तब आंसू वगैरह आते हैं। ऐसे कमजोर हो चुकी मेरी भी नहीं है कि कमजोर नहीं है, लेकिन दिखता क्लियर है मेरे को, दिखने की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, वो भी आंखों का एक नॉर्मली कारण है, क्यों सहन नहीं कर पाती नहीं आंखों को। अभी तो तुम देखो ना, नॉर्मली कोई भी चीज स्पीड से आ रही है। हाँ हाँ, चलो अब लिखो, अब लिखो मोतियाबिंद। हाँ, लिखवा लिए, इस बीमारी को कहते हैं मोतियाबिंद। अभी से भी लिख लो, मोतियाबिंद को ऑपरेशन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। ऑपरेशन ना मोतियाबिंद का, है ना। मोतियाबिंद को ऑपरेशन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। हाँ? कुछ नहीं, लेंस में जो कमी है या तो उसकी सफाई करेंगे, फिर जो मान लो लेंस की, अब वो आगे दोस्त में आएंगे, दोस्त। हाँ, आँख खोलनी नहीं पड़ती, लेंस ही डाला जाता है ना। अभी अपने का नेत्र के डॉक्टर थोड़े, डॉक्टर जाके पूछना। हाँ, इतना समझ सकते हैं कि जो नेत्र मतलब आंखों का जो क्लिनिक है, जो हॉस्पिटल है, उसमें जरूर लिखा होता है हमेशा, कुछ लिखा नहीं लिखा जाए, मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है बिना लेजर तकनीक के द्वारा, यानी कि कोई कंप्यूटर स्क्रीन नहीं होगा, कुछ अपने हिसाब से तकनीक होगी उनके पास, पता नहीं, तो लिख देते हैं वो कि मोतियाबिंद का एकदम सटीक ऑपरेशन, ऐसे और लिखते हैं। मेरे को पता है, ऐड करवाना है उनको तो। अरे बहुत खतरनाक तरीका से होता है। अभी मैंने देखा था 3D में देखा था, ऐसे वो क्या करते हैं, पहले यहाँ पे लगा देते हैं, पहले तो सुन कर देंगे आँख को, आप सुनो गई, यहाँ पे एनेस्थीसिया लगा देंगे, आँख सुनो गई, यहाँ से खड़ा रखेंगे आँख को बुला खुला, फिर उसको जूम करेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर, फिर खुद का काटते नहीं, डॉक्टर नहीं काटते, मशीन काटती है, यूं पहले कोर्निया कटेगा, कोर्निया कटने के बाद में फिर धीरे धीरे आगे जाएगा वो। क्या, तो अभी तो उसको देखना कहाँ है, सुनना वो तो नहीं वो आँख, अरे जब आँख से देख पाएगा तो उसको दर्द महसूस नहीं होगा क्या। एनेस्थीसिया लगने के बाद में ऐसे कैसे रह जाएगी, बस ऐसे। दांतों में भी ऑपरेशन में ये होता है, दांत यूं रहते हैं, बड़ा रहते हैं, एनेस्थीसिया लगाते हैं पहले, कील है। हाँ, बाद में होगा वो, ऑपरेशन होने के बाद होगा, है ना। लेकिन फिर क्या करते हैं, ऑपरेशन करने के बाद में उसके पहले रुई लगा के पहले सेट उसको देख, यानी लगभग 1 महीने तक उसको कहते हैं तू प्रकाश में मत निकलना, मतलब बाहर मत निकलना,
इसीलिए कहते हैं, क्योंकि अभी आँख का थोड़ा वर्क करना, काम करने में टाइम लगेगी वो, क्योंकि एक साथ ज्यादा प्रकाश पड़ेगा तो नया नया लेंस है फट से वापिस, फिर वो देख ही नहीं पाएगा जिंदगी भरी, तो इसलिए मना करते हैं वो, है ना। तुम्हारे दादाजी देखना, दादाजी यूं करके चलते, या फिर ऐसे मान लो लगा हुआ होता तो बाहर नहीं निकलते, बाई चांस निकलते हैं बाहर। सबके दादाजी को नहीं लगता चश्मा? ठीक है, तो देख लेना तुम आँख, जहाँ पे भी आंखों का क्लिनिक होता है, जहाँ भी आंखों का क्लिनिक होता है, वहाँ देखना ये लिखे होते हैं मोतियाबिंद फलाना वगैरह, ये मोतियाबिंद और भी। हाँ, कोरिया यदि खराब हो गया तो कोरिया नया डाल देते हैं। हाँ, अंगदान दिया जाता, तो ये अपना कोरिया काम आ सकता है, ये कभी खराब नहीं होता, जैसे नॉर्मल बात है। नहीं, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, अरे 24 घंटे के अंदर नहीं, 24 घंटा है, 24 घंटे तक लिमिट है कि जो कोर्निया है वो मरने के 24 घंटे तक आप उसको दान कर सकते हो। तो अपना अपना नाम लिखवा लेना नेत्रदान के अंदर, अच्छी बात है। फॉर्म ऑनलाइन भरा था, ऑनलाइन भर देना। हाँ, देखो मैं तो 7th वाले, जो पिछली बार 7th वाले पढ़ाया था, 7th वाले 8th वाले पढ़ाया था कि भाई सब अपने अपने प्रोमिस करो कि अब देहदान और नेत्रदान करोगे तो फॉर्म भरना है, फॉर्म फिल करना है। तो वो से तुम्हें नहीं बोला, बोला था क्या? तो फॉर्म भर दिया करो, मेरे से भर लेना फॉर्म। देखो सही बात है, मरने के बाद में क्या काम करा, वो सब मिट्टी है। किसी को जीवन दान मिला तो सोचो कितनी बड़ी बात है, किसी की आंखें वापस आ सकती है ना? मतलब है हमारे एक व्यक्ति की वजह से उस बेचारे की आंख आ सकती है, क्योंकि हम तो मर गए, हमारी आंख का कुछ काम नहीं है, लेकिन बेचारे की आंख आ सकती है। अरे ये बस तुम्हारी यही तो सोच है, क्योंकि ये हिंदू धर्म ऐसा है जिसमें शरीर का ये नहीं करना चाहिए, शरीर का वो नहीं करे, क्या करो इसका, मिट्टी है, क्या नहीं करे इसका। जल के भी वही मिट्टी बननी है, तो बेचारे किसी के काम आ रहा है। यानी देखो, एक तो अपना कोर्निया दान किया जा सकता है, एक अपनी किडनी दान की जा सकती है ना? नहीं, हार्ट वर्क नहीं करेगा ना, हार्ट वर्क नहीं करेगा। कौन कहता है कि हार्ट वर्क करेगा? हाँ, हार्ट की वजह से फिर जिंदा रह जाता हूँ, हार्ट का वर्क नहीं करेगा। किडनी और क्या, कोर्निया और लीवर, आपका यकृत भी दान किया जा सकता है, लीवर भी दान किया जा सकता है, क्योंकि लीवर ऐसा चीज है जो बढ़ता जाता है, वो तो है ना, तो नॉर्मली बात। तो मैं तो करवा दूंगा देहदान में, नाम लिखवा दूंगा मेरा, ठीक है। बोलना आसान होता है। ठीक है, अब कल देखेंगे नेत्र दोष, यानी कि नेत्रों, आंखों में कौन कौन सी बीमारियां होती है। वही क्या, कोई बात नहीं, इसको काट देंगे, कोई काम का नहीं है वो, तुम्हारी फालतू की बात है उसमें, कोई नहीं, उसको अपलोड करूंगा मैं, है ना। हाँ, इतनी जल्दी खत्म हो गया, ठीक है, जा सकते हो। टेस्ट में प्रकाश वाला पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल लिखे जाओ पहले साथ, मेरे को याद दिया हमको कल बाद में लेना था। अरे कहाँ जा रहे हो? न्यूमेरिकल लिखवा रहा हूँ, तो ही याद आ गया मेरे को। मजदूर से तो मरे हुए टांग लाते हैं, मैं टांग ही ला रहा हूँ। हाँ बेटा, लिखोगे क्या? हाँ, अरे देखो कल कॉपी चेक करेंगे, कल लंच में बिना किए ही कॉपी ले आना, ऑफिस में वहाँ ले आना, दोनों ले आना। बाहर नहीं, अंदर ही आ जाऊंगा बस, ठीक है, जाओ परसों दे देंगे।